को सुंदर उत्सव चल रहे है, खूब आनंदित है रहे हैं। भगवान को छठी उत्सव हो रो और वाई समय उत्सव के पश्चात बाल घातनी पूतना अपने स्तनों में विष को लगा करके पूरे ब्रजमंडल में जो जितने नवजात शिशु हैं उन सबको वध करवे के ताई चल रही हैं, फिर रही हैं इधर उधर। जितने भी छोटे नवजात शिशु दिख रहे हैं सबको प्राणघात कर रही है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, अभी कल हमने सुनी ना, जगदम्बिका प्रकट हुई और वहां को जैसे ही कंस ने पटको सो भगवती अंबिका ने प्रकट होकर के अपने अष्टभुजी रूप में कह दियो कि तेरो काल ब्रजमंडल में अवतार ले चुको है। यह बात को सुनकर के कंस बड़े चिंतित भये, तो उनने अपनी कैबिनेट की मीटिंग करी, अपने पूरे कैबिनेट में जितने उनके दैत्य थे सबको बात बताई। तब बकासुर की बहन है पूतना बा ने कही कि आप चिंता ना करो, मैं जाती हूँ, मैं बड़ी एक्सपर्ट हूँ रूप बदलने में, भेष बदलने में। सुंदर रूप बना करके, भेष बदल करके, हे राक्षसी और मानो लक्ष्मी स्वरूप बना करके ब्रज में आई है। ऐसो सुंदर वर्णन कियो है श्री सुखदेव जी ने उनको श्रृंगार को। नंदपति वच शौरेर्ण मृषेशी विचिंतयन् हरिम जगाम शरण मुत्पाता गम शंकित न यत्र श्रवणादीनि रक्षोग्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर्यातुर्धान्यश्च तत्र हि सखेचयेर्कदोपेत्य पूतनानंद गोकुलम् योषित्वा माययात्मानं प्राविशत् कामचारिणी। पूतना सखेचयेर्कदोपेत्य, हेलीकॉप्टर से आई मारा। हेलीकॉप्टर को आविष्कार आज ना हुआ। लोग तो कह देंगे अब हम लोग सब गुलाम हैं, गुलामी मानसिकता वाले हैं, अंग्रेजों के द्वारा पढ़ाई गई बातों को ही सत्य मानते हैं। सबसे पहलो विमान शास्त्र को चर्चा भी अग्नि पुराण में भयो हमारा। और पूर्व से यहाँ पर कह रहे हैं सखेचयेर कदोपेत्य, पूतना आई, खेचर का अर्थ है हेलीकॉप्टर, विमान, आकाश का विमान। खेचर से आई, उतरी, सबने देखो विमान से उतरी, ब्रजवासी बड़े भोरे भारे, उस सुंदर स्वरूप को देख करके तो सभी लोभित हो जावे। वेश को बड़ो महत्व पड़े महाराज। ऐसे कोई वीआईपी भी आ जावे और बिल्कुल साधारण से वस्त्रों में और अपनो प्रोटोकॉल लेकर के ना आवे तो वहां को कोई कुछ जाने को ही ना है, समझे को ही ना है। तो दुनिया तो ऐसे ही देखे। तो सुंदर रूप बना करके, जैसी है नहीं वैसा बन करके आई, भेष बदल करके आई है, लक्ष्मी जी का स्वरूप बना करके, उससे भी सुंदर स्वरूप बना करके आई है। तस सुंदर उनकी अब वर्णन किया है। या में एक बात बड़ी ध्यान देने वाली, जो पढ़वे वाले लोग हैं भागवत को, उनको समझना चाहिए। शास्त्र की परंपरा में जब भी कभी किन्हीं देवियों का वर्णन करते हैं, उनके श्रृंगार का वर्णन करो जाए, तो परंपरा ऐसी है, शास्त्रीय विधि ऐसी है कि उनके नक से लेकर के फिर उनके मुख तक का श्रृंगार का वर्णन होता है। ये मर्यादा है, पर उसका विलोम आज सुखदेव जी ने यहाँ पर वर्णन किया है।
शिखा से शुरू किया है। सुंदर बेनी को गुथ करके वहाँ में गजरा लगा करके वह को चलाती भई मटकाती भई आ रही है। केशन से शुरू कियो है और नूपुरन तक लेकर के आए। विलो मानो कह रहे हैं कि जैसा ये इसका वर्णन हो रहा है इसके स्वरूप का, ऐसी ये है नहीं, ये तो उसकी उल्टी है। ऐसे सुखदेव जी ने वर्णन किया। नंद बाबा के घर में सीधे चली जा रही है, कोई रोक भी ना रो। सबको लगे बाबा नंद के यहाँ तो बड़े दूर दूर से लोग आ रहे हैं, बधाई लेवे के ताई, बधाई देवे के ताई। लगता है कोई देवी आई होंगी बाबा नंद के यहाँ बधाई देवे के लिए। कोई नहीं रोको ही ना महाराज। चली जा रही है, सीधे चलते अंदर महल के अंदर, बिल्कुल अंदर कक्ष में पहुंच गई, जहां नंदरानी और रोहिणी जी दोनों बैठे, दो लालन को लेकर के पहुंच गई। उन्हें रोहिणी जी ने, नंदरानी ने देखो तो उनको स्वागत कियो, आसन दियो, पूछो बेना तू कहाँ से आई है? तो उन्हें बताई कि मैं तो मथुरा से आई हूँ, पांडे जी के यहाँ से। अच्छा तो आप पंडितानी हैं? अच्छा, खूब उनको सत्कार कियो, उनको पूजन कियो। अच्छा आप हमारे लाला को आशीष दे दो। मैया ने कही चलाओ लाओ, गोद में ले लियो लल्ला को, पूतना ने। और मैया वाई समय उनके लिए कछु जलपान लेवे के ताई अंदर गई। सोई पूतना ने उनको, श्री कृष्ण को अपनो स्तनपान करावे लगी। जो स्तनन में जहर को लगा करके आई है वह दुग्ध को पिवावे लगी। भगवान ने जैसे ही दुग्ध पिवावे लगी, भगवान ने अपने आँखी मीच ली, अपने आँखी बिल्कुल बंद कर लियो कन्हैया ने। मन ही मन कहने लगे, मानो महादेव आ जाओ जल्दी। देखो हम तो सोच के आए थे ब्रज में जाएंगे, सुंदर दही माखन को भोग लगाएंगे, और ये तो पहले ही दिन आकर के सबसे पहली मौसी जी आई, और मौसी जी झेर लेकर के। अब ये पूतना मौसी की कहाँ करें? एक काम करो, आप ही आ जाओ, आपको विष पीने को अभ्यास है, या विष को आप पी जाओ, दूध हम पी जाएंगे। एक संत ने कही कि नहीं, भगवान ने आंख क्यों बंद कर ली? भगवान के नेत्रों में करुणा बरसती है, भगवान के नेत्रों से निरंतर करुणा बरसती है। और भगवान या करुणा भरी नेत्रंते यदि पूतना को देख लेते तो पूतना को उद्धार कैसे होता, लीला कैसी पूरी रहती। सोई भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। ऐसे बड़े बड़े सुंदर सुंदर भाव सब संतों ने या प्रसंग पर दियो है। कोई कह रो कि भगवान कह रहे, मानो पूतना मौसी आप जिस प्रकार से दिख रही हैं ऐसी तो आप है ना है। मानो भगवान विचार कर रहे हो ये हैं कौन? तो भगवान ने अपने अंतर्दृष्टि से जान लियो जे कौन है। जे तो राजा बलि की पुत्री रत्नमाला है। जब वामन भगवान कल आए ना, वामन भगवान राजा बलि के यहाँ और याचना कियो, सुंदर सो नेक सो बालक आयो। वहाँ को सब देख करके मोहित है गए, सबको लग रो कितना सुंदर बालक। तो वाई ऐसो ही राजा बलि की पुत्री रत्नमाला, वाने भी जब वामन भगवान को देखो तो वहाँ को लगो जे बेटी हमारी वामन भगवान वगैरह। वहाँ को देख को लगो कि ऐसो सुंदर बालक मेरो भी होता तो मैं वहाँ को अपना दुग्ध पिवाती। वहाँ के मन में इच्छा भई, भगवान ने वहाँ की इच्छा की पूर्ति के लिए वहाँ को वरदान दियो मन ही मन। अब जैसे भगवान वामन ने अपनो स्वरूप बढ़ायो, विराट स्वरूप दिखायो, और पूरे दो ही पग में महाराज पूरे 14 भुवन नाप लिए। सो ये देख करके, इस कौतूहल को देख करके, इस छल को देख करके रत्नमाला ने सोची अगर ऐसो बालक मेरो हो तो वहाँ को जन्म लेते ही जहर दे देते। भगवान वाकु भी वरदान स्वीकार कियो। सोई रत्नमाला अगले जन्म में पूतना बनी
और भगवान ने वहाँ की दोनों इच्छा पूरी की, वहाँ को दुग्ध भी पियो, वहाँ को जहर भी पियो। भगवान दुग्ध पीवे लगे, चुसुर 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 चुसुर। भगवान दुग्ध पीते 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 भगवान ने पूतना के प्राणों का भी पान करने लगे। और जैसे ही भगवान ने पूतना के प्राणों का हरण करना शुरू किया, सोई पूतना घबराई और मुंच मुंच कहती भई आकाश मार्ग में बाहर निकली आई, आकाश मार्ग में उड़वे लगी और जा करके अपना स्वरूप प्रकट कर दियो। भगवान वाकु लेकर के ब्रजमंडल से, गोकुल से आगे निकल करके मधुबन की ओर आ गए। मधुबन में जाकर के भगवान ने वाको पूरा प्राण को हरण कर लियो और जैसे ही वाके प्राण खींच लीनी, सोई पूतना धड़ाम से नीचे आ गई। 6 कोस की पूतना भगवान ने कंस के बगीचा में गिराई। ब्रजवासिन के बगीचा में गिराते इतने वृक्ष बर्बाद हो जाते, जहां आई थी भाई के बगीचा में गिर। कंस के बगीचा में ले जाकर के भगवान ने 6 कोस की पूतना को गिरायो। ऐसो कज्जल पर्वत सी पहाड़ सी दिख रही पूतना। अब यहाँ पर जैसे ही भगवान लेकर के भागी, भगवान वाके छाती से लगे भय, पूरा ब्रजमंडल वाके पीछे पीछे भागे महाराज। आकाश मार्ग से जा रही मैया यशोदा को तो हालत खराब है गो, रोते 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 रोते। सखिन ने मैया को संभारो, गोपिन ने सब ग्वाल बाल भागे। उधर नंद बाबा गए भय हैं कर देवे के लिए, कंस के मथुरा कंस को टैक्स चुकावे के लिए गए हैं। वह जमाने में भी टैक्स को कितना महत्व है। टैक्स चुकाना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। बाबा आनंद देखो, जब संपत्ति आ जाती है ना तो भय आ जाता है। नंद बाबा के घर में जैसे ही लाला आ गए, नंद बाबा को भी भय हो गया कि कहीं कंस कोई हमारो गड़बड़ ना कर दे। वाइल ये पहले से उत्सव चल रहा, वहां के बीच में भी कर चुकावे के लिए कंस के पास मथुरा चले गए। भय आ जावे महाराज, मोह होवे, आसक्ति होवे, वाई से भय की उत्पत्ति होवे। वहां ते वसुदेव जी से मिले नंद बाबा। नंद बाबा को वसुदेव जी ने कहा हमें अच्छे संकेत ना लग रहे, आप जल्दी यहाँ से जाओ। वहां से चल करके नंद बाबा आ रहे, रास्ते में देखो सभी ब्रजवासी खड़े, कज्जल पर्वत सी बड़ी सी पूतना राक्षसी पड़ी भई है। सब ब्रजवासी ने आकर के निसैनी लगा लगा करके ऊपर चढ़ करके बिल्कुल काले काले काजल के पहाड़ पे, मानो कज्जल पर्वत के ऊपर सुंदर नील मणि से, मणि चमकती है ना, इसी प्रकार से कन्हैया नीलमणि के समान वाके वक्षस्थल पे विराजमान है। और वाकु नीलमणि से सो रहे श्री कृष्ण को लेकर के सभी ब्रजवासी नीचे लेकर के आए हैं। मैया यशोदा को दियो है। मैया यशोदा ने अपने सीने से लगा करके कृष्ण को भाग करके गई हैं और जाकर के अपनों अंक में छुपा लियो, अपने कमरा को बंद कर दियो। गोष्ठ में जाकर के मैया यशोदा ने श्री कृष्ण की नजर उतारी है। गौ माता के पास गई हैं, सुंदर गौरज को लेकर के कृष्ण को अभिषेक कियो है, गोमय से अभिषेक कियो है, गोरज लपेट करके उनको शुद्ध कियो है। और गौ माता की पूंछ से ही भगवान के ही 12 नामों से भगवान की नजर उतार रहे हैं। इस प्रकार श्री पूतना को उद्धार हुओ। बोलो पूतना कंस पर पूतना मर्दन भगवान की जय।